अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जी ज़रूर, इरशाद। थोड़ा सा तवज्जो का तालिब है सवाल मेरा। जी बिल्कुल। अदब कहाँ गया? यही सवाल। नहीं, आपने उस कैफियत को, उस कर्ब को महसूस नहीं किया जो मेरे अंदर से उमड़ आया। नहीं नहीं, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, मैंने अभी ख़त्म नहीं की अपनी बात। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि अदब कहाँ गया? जी, मैं सवाल आपने बिल्कुल सही किया। यही सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। नहीं, ये सवाल नहीं है मेरे दोस्त, ये कैफियत है, कैफियत। इस कर्ब को, इस कैफियत को महसूस करना चाहिए। आपने बगैर महसूस किए हुए ये बात कह दी कि जो भी सवाल किया आपने, अब मैं उसके जवाब में आपसे ये कह रहा हूँ कि अदब कहाँ गया? मैं ना कोई अदीब हूँ, ना मैं शायर हूँ, ना, ये तो मुझे ना मैं तनकीद निगार हूँ, सुनिए ना मैं कॉलम निगार हूँ। नहीं। मैं एक मेज़बान हूँ और उस मेज़बान की हैसियत से मुझे आपसे कुछ सवालात करना है। बेशक, मेरा पहला सवाल ये है। बेशक मैंने आपके, यानी इसमें तो कोई मुज़ायक़ा ही नहीं है ना जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल मुनासिब बात कर रहे हैं आप। लेकिन अब मैंने एक अजीब राह इख्तियार की है कि मैं ये पूछ रहा हूँ अदब कहाँ गया? कैफियत आपकी चेंज हो गई। मैंने एक सवाल, ये सवाल भी एक कैफियत है, एक कैफियत है ये सवाल भी कि अदब कहाँ गया? मगर यही सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। आप तो सवाल कर रहे हैं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि अदब कहाँ गया? अनवर मकसूद साहब, अदब कहाँ गया? अबे क्या मुझे मालूम था कहाँ से? माफ़ कीजिएगा। तहजीब की हदों को मत मैं माफ़ी फैलाइए। चाहता हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप किसी मैं माफ़ी चाहता हूँ। उचक्के का इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं। आप इंटरव्यू कर रहे हैं एक अदीब का, एक अफसाना निगार का, एक शायर का। हद अदब। मैं माफ़ी चाहता हूँ। अदब कहाँ गया? चाचा, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आप मुझे एक बात बताएं। एक कर्ब मेरे अंदर भी मंडला रहा है, एक मंडलाने दो मुझे। जब तुम्हारे अंदर मंडला रहा है, तो जब आपके अंदर मंडला रहा है कर्ब, तो आपको तो वो बड़ी रिक्कत तारी हो रही है। मैं एक सीधा सवाल कर रहा हूँ आप एक अदीब से, इस मुल्क के एक अदीब से जिसको हुकूमत ने अदब की खिदमत करने के सिलसिले में तमगा दिया है कि ये मुझे बताइए कि हमारा अदब कहाँ गया। जवाब में मैंने भी तुमसे एक सवाल किया है कि तुम जवाब दो, शो बिजनेस की हैसियत से एक जवाब दो कि अदब कहाँ गया? माँ चला गया। कहाँ? माँ चला गया। माँ चला गया? क्या मतलब माँ चला गया? क्या मतलब? मैं क्या आपसे बात करूं? आपकी बात पे संजीदा बात कर रहा हूं, आप उसको मजाक के पहलू नहीं, माहौल के मूड में आप गोया दिखाई देते हैं। मेरे भाई, मैंने आपकी तनकीदी ये बात रोकिए, मेरी इस बात को समझने की कोशिश कीजिए जो मैं कह रहा हूँ। आप फजूल की बातें किए चले जा रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ अदब कहाँ गया? ये प्रोग्राम एक साथ देखते हैं सब बैठ के, तो इसमें क्या मैं आपको कैसे बता सकता हूँ अदब कहाँ गया? क्या मतलब? क्या मतलब? अबे पूरा घर बैठ के साथ देखता है प्रोग्राम। नहीं, और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि अदब कहाँ चला गया? नहीं, खुदाया रहम कीजिए मेरे परवरदिगार, इस कौम पे रहम कीजिए। बात ये है मेरे भाई, काबिल आदमी बैठा हुआ जिसे ये नहीं पता कि अदब कहाँ गया। मगर आपने तकरार बना ली कि अदब कहाँ चला नहीं, गया। तकरार की बात नहीं, मैंने एक बड़ी सीधी सिंपल मासूम सी बात की है, अदबी बात की है कि अदब कहाँ चला गया। मैं 15 करोड़ लोगों के सामने आपको नहीं बता सकता कि अदब कहाँ चला गया। आइए, मैं जा रहा हूँ। नहीं, बैठ के बताइए। नहीं, मैं आपको बताता हूँ अदब नहीं, कहाँ चला बैठ के बताइए। देखिए, जो भी बातचीत होगी वो बैठ के होगी। बैठ के आप सामने बैठिए, मैं आपको देखूं, आप मुझे देखें, मैं आप मुझसे सवाल करें, मैं आपको जवाब दूं। और मैं बहैसियत एक मेहमान के आपसे आखिरी दफा ये पूछ रहा हूं अदब कहाँ गया? आपने अपने आप को देखा है?
देखा है? बहुत। उसके बावजूद मुझसे कह रहे हैं कि मैं आपको देखूं। अच्छा खैर, सवाल क्या है आपका? मैंने आपके मज़ामीन पढ़े हैं तनकीदी, और आपकी शायरी पढ़ी है मुख्तलिफ रसालों और अखबारों में, इस वजह से आपको बुलाया मैंने। तुम्हें फिर इसका मतलब यह है कि पढ़ने के लिए कुछ मिला नहीं, तो तुमने वो सब कुछ पढ़ लिया। कहाँ पढ़ लिया? अखबारों और रसालों में। अब फिर मैं इस बात को पकड़ लूंगा, जरा झक्के हूं मैं। नहीं, वो आपको कहने की जरूरत नहीं लेकिन है। बात जी। मैं टू द पॉइंट करता हूँ। जी, अब क्या फरमाया आपने, कहाँ पढ़ लिया? यहाँ के अखबारों में अखबारों और रसालों में। अब अखबारों और रिसालों और जरायद में जो कुछ गलाजत और गंद छपती है, अब मैं आपसे क्या बताऊं कि उन्होंने मेरा भी अफसाना छाप दिया होगा। अब मेरी तो हिज्जे भी बहुत खराब है। हिज्जे कैसे कहते हैं? हिज्जे है। अच्छा, लिख उसके। हिज्जे हिज्जे स्पेलिंग। जी जी, मैं समझ गया, मैं कुछ और समझा। इफ यू इंग्लिश अंडरस्टैंड जी इंग्लिश स्पेलिंग। जी जी, बिल्कुल प्लीज। Yes. आपके हिज्जे खराब। जी हाँ, हिज्जे खराब है। अब उस हिज्जे खराब होने का नुकसान ये होता है कि कई दफ़ा जो कुछ मैं लिख जाता हूँ उसके हिज्जे मुझे नहीं आते, तो मुझे अपनी बीवी से पूछना पड़ता है। आपकी बीवी बता देती है? बता देती है, कभी कभार बता देती है, लेकिन बात ये है कि वो फ्री में नहीं बताती, पैसे लेती हैं, पैसे। कभी 5 रुपए, कभी 10 रुपए, कभी 15 रुपए। और मुझे याद आया कि गालिब का दीवान जब मैं मुरतब कर रहा था, उस पर मकाला लिख रहा था, कोई 250 रुपए उन्होंने लिए मुझसे हिज्जे ठीक करने का। सरकार ने अदब की खिदमत के सिलसिले में आपको तमगा भी दिया? जी सरकार, जी तमगा दिया। जी, क्या दिया? तमगा। अब देखिए कितना वजनी लफ्ज है। क्या, फिर से कहिए? तमगा। जी सोने का। जी आपको भी तो मिला है तमगा। जी जी। तमगा हुस्न कारकुर्दगी, कुर्दगी नहीं जी, वो जो भी है। जी तो अब क्या है, वो तमगा सोने का। जी। 2 साल बाद जब मैंने उसे चेक किया तो उसमें आमेजिश किस चीज़ की है? लोहे और एल्यूमिनियम की। किसकी? एल्यूमिनियम, इंग्लिश में यही कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं? अल्मुनियम। ज़्यादा रिलैक्स हो गया। अच्छा, मुझे पता है सर, जो कुछ आप कह रहे हैं ये आप मजाक में कह रहे हैं। नहीं बजाते खुद आप बहुत- अरे मैं लानत भेजता हूँ आपसे मजाक का रिश्ता रखने वाले थे। आपने इस कदर शुरू में बेहुदगी का मुजाहरा किया, तू चल बे और पता नहीं माँ गया, पता नहीं क्या किस किस्म की गुफ्तगू आपने किया। मैं आपसे मजाक का रिश्ता रखूँ? इम्पॉसिबल। मुझे आपसे मिलने का शौक था, और मुझे ये महसूस हो रहा था कि मैंने जो कुछ पढ़ा है आपका लिखा हुआ, आपकी तहरीरों में एक संजीदगी है। बिल्कुल है, एक संजीदगी का अंसर तो ज़रूरी है, मगर लेकिन मसला है हिज्जों का। हिज्जों का क्या करूँ? हिज्जों का? हिज्जों हिज्जों हिज्जे का। हिज्जे जी, हिज्जे का क्या करूँ? क्या हुआ? भाई देखिए, अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि मैं बैठा हुआ एक मकाला लिख रहा था। जी अब उसमें एक लफ्ज़ के हिज्जे गलत हो गए। अब वो क्या हुआ, जैसे मेरे हिज्जे गलत हुए, मेरी तो निकल गई एक चीख, है ऐसे। और मैंने अपने आप से कहा, अबे ये तूने क्या लिख दिया? अब देखिए, मैंने तू का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया अपने लिए, किसी और को अगर कहता तो बदतहजी भी होती। मैंने कहा, अबे तूने ये क्या लिख दिया, तूने। अब मैं परेशान, बड़ा परेशान। तो मैंने क्या किया कि फिर अपनी बेगम को आवाज़ दी, उनको बुलाया। मैंने कहा, भाई देखो ये, वो देखी हुई, हाय, वो भी चीख दी एकदम, चीख दी, कहने लगी ये क्या लिख दिया, बच्चों से छुपाओ। क्या लिख दिया था? अगला सवाल क्या है आपका? मोहतरम, आजकल आप क्या लिख रहे हैं? मोहतरम, मैं आजकल एक प्राइवेट चैनल के लिए 750 किस्सों का एक सीरियल लिख रहा हूँ। कितनी किस्तें हैं? 750। अगर हिट हो गई तो इतनी ही और। तो आपके बाद कौन लिखेगा, कंटिन्यू कौन करेगा अगर बीच में कुछ हो गया तो? किसको, सीरियल को या मुझे? नहीं नहीं, आपको अल्लाह न करे, आपको तो पूरे कौम की उम्र मैं आपको मिली। मुंतकिल कर जाऊंगा, बेगम में मुंतकिल कर जाऊंगा, वो लिखेंगे।